गणेश चतुर्थी व्रत कथा। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। ऐसे में इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा की किसी भी तालाब इत्यादि में जल में विसर्जित किया जाता है। आइए हम आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा बताते हैं। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारी चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आए तो उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहे की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्ते में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। जाकर रथ के पहिए गड्ढे से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी को मन ही मन स्मरण किया और देखते ही देखते सभी रथों के पहिए को ठीक कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की ही पूजा नहीं की है, तभी तो ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान करें, आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। आइए दोस्तों, हम आपको गणेश चतुर्थी की व्रत पूजा विधि बताते हैं। भगवान गणेश जी को पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और धूर्वा चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गणपति को मोदक लड्डू चढ़ाएं। मंत्रोच्चार से उनका पूजन करें। गणेश जी की कथा पढ़ें या सुने। गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। भगवान की पूजा करें और लाल वस्त्र चौकी पर बिछाकर स्थान दें। गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री। दोस्तों,
गणपति बप्पा की स्थापना से पहले पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर लें। पूजा के लिए चौकी, लाल कपड़ा, गणेश प्रतिमा, जल कलश, पंचामूत्र, पंचामित्र, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत्र, कलावा, जनेऊ, गंगा जल, इलायची, लौंग, सुपारी, चांदी का वक्र, नारियल, सुपारी, पंचमेवा, घी, कपूर की व्यवस्था कर लें। लेकिन ध्यान रखें कि श्री गणेश को तुलसी दल व तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके स्थान पर गणपति बप्पा को शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा, जिसे कि अच्छे तरीके से धो लिया हो, अर्पित करें। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।